हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। आप देखते रहिए। निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री की से रिलेटेड केमिस्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल पे हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको आपके लैंग्वेज में आसानी से सरल भाषा में आपको सिखाया जाए कि आपकी परेशानी दूर हो, आपका केमिस्ट्री के प्रति जो डर है वो डर खत्म हो। तो हमारा प्रयास है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पढ़ते हुए हम लोग अब आज सॉल्यूशन का लास्ट आर्टिकल जो है वांट ऑफ फैक्टर देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर है क्या चीज। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो वांट ऑफ फैक्टर को लास्ट में आपकी बुक में उठाइएगा तो लास्ट में दे रखा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते चैप्टर से उबने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल को अगर आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को करने से आप वंचित हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस चीज को बहुत थारोली देखिए। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसानी से आपको प्रयास कर रहा हूं कि बहुत आसानी से वांट ऑफ फैक्टर क्या है आप आसानी से समझ सके उसको। तो देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर है क्या चीज। तो वांट ऑफ फैक्टर जानने के पहले आप एक चीज देखिए। आप पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े थे वह पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग देखे थे ये क्या होता था, डेल P बाई P नॉट A इक्वल टू XB, ये पढ़ के आए थे हम लोग। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़े थे, डेल TB, यानी क्या पढ़े थे इसमें, डेल TB इक्वल टू क्या मिला था आपको, KB इंटू M, ये मिला था। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल TF, ये पढ़े थे इक्वल टू क्या था, KF इंटू M, ये पढ़े थे। चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर में, यानी कि पाई इक्वल टू CRT। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी किए थे। चारों को किस तरह से हम निकालेंगे, क्या फार्मूला हमारे सामने आया था, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले थे। कंक्लूजन हमको ये मिला था। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर जब इसको पढ़ लिए, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा गया कि ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में हमने क्या किया, कुछ भी मान सकते हो सॉल्वेंट, हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा शुगर मिला दिया, या थोड़ा सा हमने यूरिया मिला दिया, इसमें यूरिया मिला दिया। अब आपसे ये कहा गया कि इतना ग्राम यूरिया इसमें डिसॉल्व किया गया, कुछ ग्राम, X ग्राम, B ग्राम, Y ग्राम या W ग्राम, कुछ भी ग्राम यूरिया हमने डिसॉल्व किया इसमें इतने लीटर पानी में, यानी इतना लीटर सॉल्यूशन हमारा बन गया। तो जब सॉल्यूशन बन गया तो उस समय आपसे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा की जाएगी तो फट से आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला आप पुट कर दीजिएगा और आपको आसानी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल गई आपकी, आसानी से निकाल लेंगे। चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो एज पर दिस फार्मूला। बट परेशानी तो आपको तब होगी कि जब हमने कहा कि ये सॉल्यूशन हमारा था। अब इस सॉल्यूशन में हमने यूरिया की जगह पे हमने क्या किया, यूरिया की जगह पे यहां आपसे कह दिए कि हमने शुगर नहीं, यूरिया नहीं, बल्कि हमने W ग्राम
NaCl डाल दिया या KCl डाल दिया या MgCl2 डाल दिया, इस तरह से ये सब डाल दिए, तो आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब आप देखिए इसमें अंतर क्या है, इस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, तब आप इसको समझिएगा आसानी से। जैसे हमने इसमें जब शुगर डाला या यूरिया डाला, तो उसको डालने के बाद हुआ क्या कि पूरी तरह से ये क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। और जब डिसॉल्व हो गया तो उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए, उसमें डिसॉल्व हो गए। लेकिन जब हमने क्या किया, सॉल्यूशन में NaCl डाल रखा, जब NaCl डाला तो NaCl को आपको पता है कि जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्यूशन मिलाओगे, तो ये शुगर था C6H12O6, इसको जब आपने मिलाया तो ये पानी के साथ घुल गया, पानी के साथ घुल करके C6H12O6 और वाटर का सॉल्यूशन बना है आपका, ये बन गया सॉल्यूशन। लेकिन जब हमने NaCl को उसी वाटर में मिलाया तो हुआ क्या कि यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया, यह इस तरह से डिसोसिएट हो गया। अब आप खुद सोचो, खुद का दिमाग लगाओ आप कि आप पहले से पढ़ के आए हो, क्या पहले से पढ़ के आए हो? पहले से आप ये पढ़ के आए हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना सोल्यूट का पार्टिकल आप मिलाओगे, बढ़ाओगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के अनुसार बढ़ती घटती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे कह सकते हो। तो अब खुद का दिमाग लगाओ, सोल्यूट पार्टिकल्स, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि क्या आपने मिलाया है, ये देखा जा रहा है कि उसके पार्टिकल्स कितने हैं, आपको ये देखने हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में आप खुद का दिमाग लगाओ, सोचो कि आपने सॉल्यूशन में डाला 1 मोल NaCl, सपोज कर लीजिए। जब 1 मोल आपने डाला, यहां पहुंच के इसने क्या दिया, 1 मोल सोडियम आयन दिया, 1 मोल, और 1 मोल क्लोराइड आयन दिया, 1 मोल। तो इस कंडीशन में 1 मोल इसने सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन दिया। तो यहां पे खुद का दिमाग लगाओ, सोचो कि 1 पार्टिकल हमने डाला, 1 मोल की जगह आप 1 पार्टिकल भी कह सकते हो या 1 मोल पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हो। एनीवे, तो आप 1 मोल यहां डाले, 1 पार्टिकल, अब हो के यहां सॉल्यूशन में पहुंच के ये हो गया 2 मोल या 2 पार्टिकल हो गया। तो जब 2 पार्टिकल हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप इस फार्मूले से के अकॉर्डिंग निकालोगे, यह तो आपकी थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, आपकी थियोरेटिकल वैल्यू हो गई। लेकिन जब ये वैल्यू आप निकालोगे तो यहां पे आप सोच रहे थे कि यह सॉल्यूशन में एक पार्टिकल होगा या 1 मोल होगा, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो यह 2 मोल हो गया, 2 पार्टिकल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप इस फार्मूले से निकालोगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो अंतर आएगी। समझे कि नहीं इस चीज को? नहीं समझे तो फिर से मैं बोल देता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालते थे, आसानी से निकाल लेते थे। और इसमें क्या होता था, ये सीधे आप जानते थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब खुद का दिमाग लगाओ कि जब हम शुगर डाले, इसमें यूरिया डाले, तो जितना पार्टिकल्स थे सब इसमें पार्टिसिपेट किए और उसी के अकॉर्डिंग हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लिया। लेकिन जब उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट डाले, ऐसा सॉल्यूशन बनाए जैसे सोडियम क्लोराइड, या आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया। क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। तो इस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक पार्टिकल डाला, हो गया क्या, सॉल्यूशन में पहुंच के हो गया 2। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते भी हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़े या तो घटे, दोनों स्थिति में आपकी जो थियोरेटिकल वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको परेशानी होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको जरूरत पड़ती है किसकी, वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वेंट ऑफ फैक्टर की। जैसे आपने इसको देख लिया, एक एग्जांपल और जो देते हैं आपको। इस केस को आप कहते हो डिसोसिएशन। क्या कहते हो आप, डिसोसिएशन। यहां पे सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन। एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको एसोसिएशन भी देख सकते हो आप। कैसे सपोज कर लो कि आपने क्या किया, CH3COO एस्टिक एसिड लिया, एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड का सपोज कर लीजिए 2 मोल हमने ले लिया, 2 मोल। अब इस एस्टिक एसिड को हमने किस में, बेंजीन में डिप किया, बेंजीन में डुबो करके सॉल्यूशन बनाया, बेंजीन में हमने सॉल्यूशन बनाया। जब पानी के साथ इसको आप इसको बनाते तो ये एसिड था, डिसोसिएट होता, लेकिन आपने बेंजीन के साथ बनाया। तो जब बेंजीन के साथ इसको आपने बनाया तो यह बेंजीन के साथ जा करके यह डाइमेराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइमेराइज। कैसे डाइमेराइज, उसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। कैसे कि जैसे सपोज कर लीजिए CH3C एस्टिक एसिड है। अब एस्टिक एसिड कैसे बना होगा, थोड़ा सा देखो, ये और ये है एस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था, 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, ये लिया था। तो एक तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ये हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाता हूं, CH3C। अब इसके साथ O और H और इसके साथ डबल बॉन्ड O, ये दूसरा हो गया। ये तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब खुद का दिमाग लगाओ, पढ़ के आए हो क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो ये 2 इसके मॉलिक्यूल क्या हुए, आपस में अटैच हो गए। और जब अटैच हो गए तो यह दोनों जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना दिए, एक मॉलिक्यूल। यानी आपने तो लिया था 2 और सॉल्यूशन में पहुंच के क्या हो गया, 1। सॉल्यूशन में पहुंच के हो गया 1। तो इस कंडीशन में इसे आप कहोगे एसोसिएशन। क्या कहोगे, एसोसिएशन। यानी चाहे डिसोसिएशन हो, आपने लिया 2 हो गया 1, तो आप 2 के अकॉर्डिंग, 2 के रेस्पेक्ट में आप कोलिजेटिव प्रॉपर्टी निकालते। क्यों, क्योंकि कोलिजेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो 2 के रेस्पेक्ट में आप निकालते। लेकिन हो गया क्या, सॉल्यूशन में पहुंच के हो गया 1। तो ऐसे कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर कोलिजेटिव प्रॉपर्टी आप जो निकालोगे वो डिफर आएगी, उसकी वैल्यू परफेक्ट नहीं आएगी। तो ऐसे समय में जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत, वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर, इसको डिनोट हम करते हैं आई से, स्मॉल आई से। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है कि जो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है, तो उसका कोलिजेटिव प्रॉपर्टी हमको कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर इस कंडीशन में आप देख सकते हो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आई, जितनी आनी चाहिए थी यह, बल्कि उतनी नहीं आई, उससे डिफर हुई। अब हम कहेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं,
आपको वेंट-हाफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। वेंट-हाफ फैक्टर आपका I इक्वल टू सीधे आप देखोगे, बुक उठाइएगा, बुक में थोड़ा सा बच्चे शुरुआत में वेंट-हाफ फैक्टर से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको कायदे से सुन लीजिए, फिर किताब उठाइएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगा। आप देखे होंगे बुक में लिखा है ऑब्जर्व्ड कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल कोलिजेटिव प्रॉपर्टी। थियोरेटिकल कोलिजेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिजेटिव प्रॉपर्टी या थियोरेटिकल कोलिजेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप इस सेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इस चीज को आप ऐसे भी बता सकते हो कि I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स before dissociation or association। इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब I को किस तरह से आप अप्लाई करोगे, I को किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, इसको मैं बता रहा हूं। इसको नोट कर लीजिए, तब तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देख लिया कि I निकालने का फार्मूला फिर लिखना पड़ेगा हमको यहाँ, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, आप कंफ्यूज ना होने पाइए। क्या था? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, फिर नीचे आप टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हाँ, एक काम करते हो, आप जब इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन लिखते समय जो आगे की वैल्यू लिखी रहती है वो मोल को डिनोट करता है। तो यहाँ सीधे आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सीधे आप ये इस लैंग्वेज में कह सकते हो। यहाँ भी कह सकते हो मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन अपन बिफोर डिसोसिएशन, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो जैसे वही एग्जांपल जो आपको मैं दे रहा था उसी को देख लीजिए। चलिए NaCl आपने क्या किया था, 1 मोल लिया, ये डिसोसिएट हो गया, सॉल्यूशन में पहुंच के डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होकर के इसने क्या दिया, 1 मोल सोडियम आयन दिया और 1 मोल क्लोराइड आयन दिया। 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन दिया। तो इस कंडीशन में I की वैल्यू आप पुट कर सकते, I की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? इस फार्मूला को पुट करो ना, ज्यादा घबराने की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के टोटल मोल कितने थे, टोटल मोल कितने हुए, इसको जानने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बनाए,
कितने, एक सोडियम आयन का और एक इसका, यानी ऊपर आप नोमिनेटर में क्या रखे, 2, अरे बाबा एक इसका तो 2 हुए, 2। और बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने मोल थे, 1 मोल, कितना निकल के आया, 2। इस कंडीशन में आप देखें 2। और भी एग्जांपल देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन बनाया किसका, MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और इसका हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको पता है ये क्या देगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस और 2 क्लोराइड आयन। तो इस कंडीशन में इसकी यहां पे आई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, आई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, आई की वैल्यू, अरे बाबा फार्मूले को आप रखो ना, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद, तो डिसोसिएशन होने के बाद 1 मोल इसका बना, 2 मोल इसका बना, यानी टोटल मोल कितने बने, नोमिनेटर में आपका कितना आएगा, 3 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितना मोल लिया था आपने, 1 लिया था तो 1 आया, यानी कितना आई की वैल्यू यहां कितनी आ गई, 3। ये कब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब हम मान के चल रहे हैं कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, यानी जितना मोल हमने यहां लिया है वो टोटल का टोटल यहां पे डिसोसिएट हो जा रहा है। जब 100% होगा, इस चीज को आप गौर कीजिएगा, अगर 100% नहीं हुआ, जब 100% हुआ तब तो 1 मोल आपने इसका लिया तो 2 मोल इसका बनाया, तो ये आप मान के चलना है कि यहाँ पे आपको 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। तो ठीक, तो यह मान लीजिए यह आपका बाइनरी कोई इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये आपका ट्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ट्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि इसमें 2 एटम इसके और 1 एटम इसका, ट्राइमरी, ठीक है। टेट्रामरी का भी एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि आपने ले लिया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमने ले लिया, क्या ले लिया, चलिए ले लेते हैं K4FeCN6। चलिए इसका हमने सॉल्यूशन बनाया, और जब सॉल्यूशन बनाए तो यह आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन ये क्या देगा, खुद का दिमाग लगाओ, K4 प्लस FeCN6 क्या दिया, 4 दिया, और ये कितना दिया, ये दिया, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या निकल के आया, अब यहां पे देखो हमने लिया 1 मोल, फार्मूले को देखो, इसीलिए फार्मूले को मैं सामने रखा कि आप इसको देखते रहो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन यानी नोमिनेटर में इसको आप क्या रखोगे, कितना था, 4, यहां कितना था, 1, हुआ कितना, 5, और डिनोमिनेटर में कितना, 1 मोल आपने लिया था, कब, जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा था। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 5। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर बाइनरी कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो यह डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट अभी खाली मैं बता रहा हूं, डिसोसिएट होता है, तो आपका उस कंडीशन में अगर 100% डिसोसिएट होता है तो वह क्या होगा, उसके लिए आई की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी 2 आएगी, और अगर ट्राइमरी है तो आई की वैल्यू 3 आई, टेट्रामरी है तो 4 आई, और पेंटामरी है तो इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक चार्ट देता हूं, नोट कर लीजिए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। अब आई की वैल्यू डिपेंड करती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वह पूरी तरह से डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो। इस कंडीशन में आप कैसे क्या कर सकते हो, तो आपको एक चीज देखने क्या है कि डिग्री ऑफ, आप इस चीज को पढ़े हैं, आप डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप पढ़े वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया NaCl, ये सॉल्यूशन में पहुंच के डिसोसिएट हुआ और सोडियम आयन दिया और क्लोराइड आयन दिया, ये आपने 1 मोल लिया, 1 मोल, तो 1 मोल ये बना, 1 मोल ये बना। इस कंडीशन में सपोज कर लीजिए कि आपने इसका अल्फा मोल लिया, अल्फा मोल, तो T इक्वल टू 0 अगर इनिशियल है तो यह 1 मोल ही रह गया, ये शुरुआत में कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन तो शुरू ही नहीं, डिसोसिएशन होना शुरू ही नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम डेवलप होने पर एट इक्विलिब्रियम ये सपोज कर लीजिए कि डिसोसिएट होके ये अल्फा मोल दिया। अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और अगर 50% हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू होगी। तो डिसोसिएट होके सपोज कर लीजिए कि इसने अल्फा मोल इसका दिया, अल्फा मोल इसका दिया, तो जब 1 से अल्फा बन रहा है, निकल जा रहा है, 1 से अल्फा डिसोसिएट हो जा रहा है, तो बची हुई वैल्यू इसकी कितनी आई 1 माइनस अल्फा। यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। नहीं समझे? फिर से समझो, क्या जैसे आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल से अल्फा मोल निकल गया, तो इसकी बची हुई वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस अल्फा हुई, 1 माइनस अल्फा। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, इस केस में आप आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू सेम इसी तरह से निकालोगे। कैसे इस चीज को देखो, आई की वैल्यू पुट करो इस फार्मूले से, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो अब खुद का दिमाग लगाओ, जरा सोचो कि सोल्यूट पार्टिकल्स इसके 1 से अल्फा निकल गया, अल्फा ये बना, 1 से अल्फा ये बना, तो 1 से जब अल्फा निकला तो बची हुई वैल्यू 1 माइनस अल्फा हुई। तो अब खुद का दिमाग लगाओ, जरा सोच के बताओ कि सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से बचे हैं। अरे बाबा ये तो बचे ही हैं, ये भी है, ये आपके सॉल्यूशन में अल्फा निकला और क्या था दूसरा एक और अल्फा, ये तो सॉल्यूशन में हो गया। केवल इतना ही नहीं हुआ बाबा, अरे क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि 1 अल्फा प्लस अल्फा ये तो टोटल नंबर आयनाइज हुए। अरे बाबा ये तो दिमाग लगाओ कि 1 में से अल्फा निकल गया तो कुछ तो बचा होगा, तो बचा हुआ कितना था 1 माइनस, यानी ये भी सॉल्यूशन में मौजूद होगा, यानी कि 1 माइनस अल्फा। क्यों? निकल गया है कि नहीं, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये टोटल नंबर फार्मूले पे पुट करो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन में इतने मोल बचे थे। अब डिसोसिएशन के पहले कितने बचे थे, इसके पहले कितने बचे, 1। तो खुद का दिमाग लगाओ, ये वैल्यू कितनी आपकी निकल के आई, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, आप सीधे कहोगे 1 प्लस अल्फा। और अगर डिसोसिएशन 100% हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़े हो कि अगर डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब समझो ना आप कि 1 मोल से कितने मोल से डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए, यही तो अल्फा कहलाता है। तो अगर 1 मोल आपने लिया, 1 मोल डिसोसिएट हो गया तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 होती है, यानी अगर डिसोसिएशन कितना हो 100% हो तो अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 आती है, अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो अब खुद का दिमाग लगाओ कि अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, और जब यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 आई। यही चीज तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, यही तो बताने का प्रयास कर रहा था कि जब अगर बाइनरी कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उस कंडीशन में उसकी आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से अगर ट्राइमरी है, इसको नोट कर लीजिए,
उस केस में हम आपको दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी है, अगर कोई आपने उसको लिए देखा था, अब प्राइमरी अगर हो, क्या हो, प्राइमरी हो, प्राइमरी अगर हो इलेक्ट्रोलाइट, तो प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ भी देख सकते हो जी, काहे घबराते हो, MgCl2 ले लो। चलो MgCl, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब ये हुआ AB2, यही तो हुआ प्राइमरी, कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह पे, तो ये प्राइमरी है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, आपने ले लिया MgCl2, अब यह जब सॉल्यूशन में गया तो किस तरह से डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, क्यों भाई, बहुत आसानी से डिसोसिएट कर सकते हैं, इसमें क्या रखा है सर, हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये डिसोसिएट हो गया। अब खुद का दिमाग लगाओ, शुरू में आपने क्या T=0 पे 1 था, शुरुआत में ये कितना हो मोल बनेगा, 0 मोल, ये कितना 0 मोल, क्यों, क्योंकि अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ, कब, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे इसका अल्फा मोल बचा, इसका कितना बचा, खुद का दिमाग लगाओ, 1 से अल्फा निकल रहा था, 1 से 2 बन रहा है, तो इसका मतलब कहो ना 2 अल्फा होगा सर, होगा ही, तो 2 अल्फा होगा, तो अब इसका बचा हुआ कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा, हाँ जी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू आप निकालो, आई की वैल्यू वही तो निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद निकालो कितना आया, ये भी तो सॉल्यूशन में मौजूद है, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बिफोर कितना लिया था आपने, 1 लिया था, 1 वैल्यू कितनी आई, कितनी वैल्यू आई, कैलकुलेट करके देख लो कितनी आएगी, 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा। अब खुद का दिमाग लगाओ, अगर 1 + 2 अल्फा आई तो यहाँ पे